हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स राइज कोटा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अचीवर्स राइज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक कोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है सर्किट एनालिसिस, और आज इस कोर्स का 14th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था थेवेनिन्स थ्योरम और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है नॉर्टन्स थ्योरम, हम उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस सर्किट में मुझे पावर डिसिपेटेड थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम कितना होता है? करंट इन 5 ओम का स्क्वायर इनटू 5। ठीक है, तो अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम मुझे फाइंड करना है ये करंट थ्रू 5 एम्पियर 5 ओम, मतलब ये जो करंट आ रहा है आई, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम के लिए हमें थेवेनिन सर्किट डिजाइन करना है, जिसका पहला स्टेप होता है थेवेनिन वोल्टेज निकालना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहले मुझे सर्किट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे करंट निकालना है उसको मैं थेवेनिन सर्किट, थेवेनिन वोल्टेज से डिफाइन करूंगा। एक ओपन सर्किट, इस एलिमेंट को हम सर्किट से डिटैच कर देते हैं और वहां पे एक वोल्टेज स्टेबलाइज करते हैं जिसका नाम है थेवेनिन वोल्टेज। ये ओपन सर्किट है। ठीक है, रिमेनिंग सर्किट सेम टू सेम। ठीक है, मुझे ये ओपन सर्किट वोल्टेज VTH फाइंड करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। चलिए, मैं कंसीडर कर रहा हूं ये नोड B और ये नोड A। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ KCL हमें क्या पता है कि किसी भी नोड पे जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट एग्जिट होगा, यस और नो। तो इस नोड पे, ये जो नोड B है, इसमें जो करंट एंटर हो रहा है अभी फिलहाल 8 एम्पियर है और जो एग्जिट हो रहा है वो 16 एम्पियर है। मतलब 8 एम्पियर एंटर हो रहा है और 16 एम्पियर एग्जिट हो रहा है टिल नाउ। मतलब 8 एम्पियर और एंटर होना चाहिए तभी हमारा KCL वेरीफाई होगा। तो मतलब 8 एम्पियर और कहां से एंटर होगा? इस ब्रांच से। तो मतलब ये कितना है? 8 एम्पियर। ये सेम करंट 8 एम्पियर। ठीक है, अब आते हैं इस नोड पे। ये मेरा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में क्या पता है? करंट फ्लो नहीं करता है। तो मतलब इस ब्रांच में कोई करंट तो नहीं आएगा, यस और नो। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा। मतलब ये जो 8 एम्पियर गया है इधर, वो कहां से आ रहा है? यहां से। ये करंट इस नोड पे डिवाइड नहीं हो रहा है। ये जो करंट जितना भी आ रहा है वो सेम करंट आगे फ्लो हो रहा है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो मतलब ये भी कितना आ गया? 8 एम्पियर। अब बात करता हूं नोड A की। नोड A पे कितना एग्जिट हो रहा है? 8 एम्पियर A टू B और 8 एम्पियर नीचे। तो 8 + 8 16, मतलब 16 एम्पियर करंट नोड A से एग्जिट हो रहा है। तो एंटर कितना होगा? 16 एम्पियर। तो वो कहां से आएगा? वो यहां से आएगा। अब देखिए, ये 16 एम्पियर, ये नोड A है, ये नोड B है। ये 16 एम्पियर 8 में डिवाइड हो रहा है इस नोड पे। ठीक है, तो मतलब मुझे अब हर ब्रांच में करंट की वैल्यू पता है। नाउ टेल मी,
मुझे निकालना है ये VTH प्लस माइनस VTH। तो क्या मैं केवीएल लगा सकता हूँ इस लूप 1 में? इस लूप में मैं केवीएल निकाल के VTH निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुए -16, प्लस माइनस, प्लस में एंटर होते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप कितना? करंट की वैल्यू 16 ओम, 16 एम्पियर करंट है और 1 ओम रेजिस्टेंस, 16 to 1 16। आगे आए नीचे, करंट ऐसे एंटर होगा प्लस माइनस, प्लस से एंटर होगा। करंट की वैल्यू 8 एम्पियर इंटू 2 16। फिर इधर गए, नीचे आए प्लस VTH। ये लूप कंप्लीट हो गया और कोई वोल्टेज बचा नहीं, इक्वल टू 0। प्लस 16 माइनस 16 गॉट कैंसिल्ड, तो यहाँ से आपका VTH कितना आ जाएगा? -16 वोल्ट्स। तो आपका VTH पहला स्टेप जो था हमारा, VTH कितना आ गया? -16 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 1। नाउ वी हैव टू फाइंड RTH, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। स्टेप 2, RTH निकालने का रूल क्या है? जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट, जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है वो ओपन सर्किट, बाकी सर्किट सेम टू सेम। ये मेरा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट सर्किट, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है ओपन सर्किट, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है ओपन सर्किट। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मैंने बेसिक्स में पढ़ाया है, आप चाहते हैं तो वो लेक्चर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे अब थेवेनिन सर्किट निकालना, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, बाकी 1 ओम, ये मेरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये ओपन सर्किट, ये भी मेरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट, और मुझे RTH इसके यहाँ निकालना है, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, तो मतलब इधर भी करंट 0 है और यहाँ पे ये भी ओपन सर्किट है, तो मतलब यहाँ भी करंट 0 है। मतलब इस नोड पे कोई करंट एग्जिट हुआ ही नहीं है। जो भी करंट एग्जिट हुआ उसकी वैल्यू 0 है, तो मतलब जो करंट एंटर होगा उसकी वैल्यू भी 0 है। तो मतलब एंटर क्या होगा ये, तो इसकी भी वैल्यू 0 है। मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ कि ना तो 4 ओम में करंट फ्लो हो रहा है ना 3 ओम में, मतलब दोनों हमारे काम के नहीं है। तो इनको क्या कर देंगे हम, डीएक्टिवेट। ना हमारे काम का ये है ना ये, क्योंकि इनके थ्रू तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। तो हमारा RTH सर्किट क्या बच गया, ये सर्किट बच गया हमारा RTH का। RTH निकालने के लिए आप नोड A और B के बीच खड़े हो जाइए। खड़े होके इस तरफ देखना आपको कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो आपको क्या दिख रहा है लेफ्ट साइड में, 2 और 1 ओम सीरीज में। तो RTH क्या हो गया, 1 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 3 ओम। तो हमारा RTH आ गया है और VTH आ गया है। नाउ वी कैन मेक थेवेनिन सर्किट। VTH आ गया हमारा, RTH आ गया, लोड रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम है, क्योंकि हमें 5 ओम के क्रॉस करंट निकालना है, ठीक है। तो मतलब ये करंट निकालना है, तो सिंपल है। तो I अक्रॉस 5 ओम कितना होगा, VTH बाई RTH प्लस 5, VTH प्लस RTH प्लस 5। वैल्यू रखिए, VTH की वैल्यू कितनी आई आपकी, -16, RTH की वैल्यू 3 प्लस 5 8। तो आपका I अक्रॉस 5 ओम कितना आ गया, -2 एम्पियर, I अक्रॉस 5 ओम, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, पावर अक्रॉस 5 ओम, तो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 5 ओम, I 5 ओम का स्क्वायर इंटू 5, I अक्रॉस 5 ओम -2 का स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 20 वॉट्स।
So now with the help of Thevenin's theorem we have found the current the power dissipated through 5 ohm resistors. ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 20 वोल्ट्स. नोट इट डाउन. अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो. ये आपको सर्किट दिया है, आपको फाइंड करना है VTH और RTH विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम अक्रॉस AB. ठीक है, चलिए. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स का पढ़ा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, कैसे करंट सोर्स अगर सीरीज में पैरेलल में किसी रेजिस्टेंस के साथ है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स विद सीरीज इन विद रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो यहाँ पे वही केस है, एक करंट सोर्स है पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक वोल्टेज सोर्स में विद ए रेजिस्टर इन सीरीज. तो वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्म करेंगे वोल्टेज सोर्स में उसकी वैल्यू होगी I इंटू आर, आई 3 इंटू 2 6 वोल्ट्स. पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में प्लस माइनस. रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम सेम ही रहती है. ठीक है, तो सर्किट हमारा कुछ ऐसा बन गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस VTH जो कि ओपन सर्किट होता है. अच्छा, इस ब्रांच में क्योंकि ये आगे जाके ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं होगा, I इक्वल टू 0. ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, तो चलिए अगर मैं मुझे इसमें अगर क्योंकि VTH निकालना है, VTH के लिए मुझे KVL इस लूप में लगाना पड़ेगा. ठीक है ना, इस लूप में KVL लगाने के लिए मुझे सारे वोल्टेज पता होने चाहिए एक्सेप्ट VTH. मुझे 6 ओम की क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, यहाँ पता है, यहाँ पता है I इंटू 0. ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसको उड़ा दो, डीएक्टिवेट कर दो. नहीं, वो स्टेप है सिर्फ RTH के लिए. ठीक है, मैंने कभी हमेशा ही बताया कि अगर ओपन सर्किट है तो वहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, बट देयर मस्ट बी सम वोल्टेज, और वो वोल्टेज क्या है VTH. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट 0 फ्लो हो रहा है तो सर आप इसको उड़ा दो. नहीं, वो RTH के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, तो मुझे अगर 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता लग जाए देन वी कैन फाइंड VTH बाय KVL. तो मतलब मुझे 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चाहिए. वन मोर थिंग, मैं मान लेता हूँ यहाँ से I करंट आ रहा है. ठीक है, तो मुझे ये पता है यहाँ तो करंट 0 है, इस ब्रांच में करंट 0 है, तो मतलब ये जो I करंट आ रहा है इस नोड पे वही I करंट यहाँ फ्लो होगा, क्योंकि आगे तो कोई करंट जा नहीं रहा, तो मतलब ये जो करंट आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है. ठीक है ना, तो अब मैं क्या इसमें KVL लगा लूँ तो मुझे 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता लग जाएगा.
चेक करते हैं। KVL इन 1, इसको लूप 1 बोल रहा हूँ, क्लॉकवाइज स्टार्ट कीजिए यहाँ से, -18 आगे बढ़े, प्लस से एंटर हुए, माइनस से निकले, पोटेंशियल ड्रॉप I × 3, नीचे आए, प्लस से एंटर, माइनस से बाहर, 6 × I, और कोई वोल्टेज इस लूप में नहीं, तो यहाँ से आपका 9I = 18 और आपका I आ गया 2 एम्पियर। अभी आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम नहीं आया, अभी I आया है, ठीक है ना। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम क्या होगा, करंट अक्रॉस 6 ओम × 6, तो करंट अक्रॉस 6 ओम I है, दैट मीन्स I × 6, I की वैल्यू 2 है, 2 × 6 which is equal to 12 volts। तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम आ गया है, ठीक है। मुझे निकालना है VTH। अब मुझे 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज पता है, यहाँ वोल्टेज पता है, यहाँ पता है, तो मैं VTH निकाल लूंगा, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ KVL इन 2 क्लॉकवाइज, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एंटर हुए, क्लॉकवाइज आना है, नेगेटिव में एंटर हुए, नेगेटिव, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू निकाल चुके हैं अक्रॉस 6 ओम 12। अब राइट साइड में आइए, नेगेटिव में एंटर हुए, वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, प्लस से माइनस से, करंट कितना फ्लो रहा है 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 × 2 0, प्लस VTH, और कोई वोल्टेज है नहीं, तो यहाँ से आपका VTH क्या गया 18 वोल्ट। आपका VTH आ गया 18 वोल्ट्स। तो पहला आंसर आपका आ चुका है, आपको निकालना था VTH। RTH बहुत सिंपल है, चलिए जल्दी बताइए क्या हुआ। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट, ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया ओपन, RTH, ठीक है। अब आप ये नहीं बोलोगे सर ये यहाँ करंट आगे ओपन सर्किट है तो हम 2 को उड़ा देंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ RTH है, ठीक है। मैं किसको उड़ाऊंगा, अगर मान लो यहाँ ऐसे होता 2M और होता, RTH के उस तरफ, RTH के उस तरफ देखो, इस 2 में करंट फ्लो नहीं होता, तब मैं इसको उड़ा देता, लेकिन RTH के लेफ्ट में भी, ठीक है, RTH के लेफ्ट की बात कर रहा है, हमें खड़े होके इस तरफ देखना है, तो इस ये ओपन सर्किट नहीं है ना 2, इसके ऊपर ही करंट सोर्स था वो ओपन सर्किट हुआ, ये 2 में करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो समझना, इस 2 को मैं डीएक्टिवेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरा सर्किट के बाहर नहीं है, RTH से मुझे इस तरफ देखना है कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस है। तो देखो 3 और 6, ये जो नोड है दोनों सेम नोड है, शॉर्ट है, तो मतलब 3 और 6 2 नोड के बीच में है। तो मैंने जब बेसिक्स में पढ़ाया था कि अगर 2 नोड के बीच में कोई कितने भी एलिमेंट है, अगर वो 2 नोड कॉमन है उन एलिमेंट्स के बीच में, तो वो सारे एलिमेंट्स पैरेलल में, दैट मीन्स 3 और 6 पैरेलल में, बच क्या गया 2 ओम RTH, ठीक है। तो 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से RTH क्या हो जाएगा 3 पैरेलल 6 प्लस ये 2, इस 2 को डीएक्टिवेट नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 6 3 18, 18/9 प्लस 2 which is equal to 4 ohms। तो आपका RTH कितना आ गया अक्रॉस A एंड B 4 ohms। तो ये आपके आंसर है, नोट कीजिए। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। वहां सिचुएशन क्या थी, वहां सिचुएशन ऐसी थी,
यहाँ से हम देख रहे थे, तो इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था क्योंकि ये करंट आगे जाके ओपन सर्किट है। आरटीएस के अलावा इसको कंसीडर नहीं करना, तुम इसको कंसीडर मत करो, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करो। इसके आगे कोई रेजिस्टेंस होता हो फिर वो ओपन सर्किट होता, फिर इसको डीएक्टिवेट कर देते। समझ में आई बात? तो इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये 2 ohm को मैंने कंसीडर किया और यहाँ डीएक्टिवेट कर दिया था, क्यों किया था, ठीक है। तो आरटीएच को मत देखो, आरटीएच इतना ढक लो आरटीएच को। अब बताओ क्या 2 ohm ओपन सर्किट है? तुम्हें नहीं पता ना, ये ओपन सर्किट क्या है, करंट सोर्स है, 2 ohm ओपन सर्किट नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ विल मूव टू नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम में थोड़ा रिलेशन है, ठीक है, दे आर इंटर रिलेटेड। सो फर्स्ट वी विल कवर नॉर्टन्स थ्योरम, then we will solve some more examples, okay? So let's start. Norton's theorem. First we will write the statement. In any bilateral, it's bilateral linear circuit having a number of energy sources. एनर्जी सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, sources and resistances it can be converted, if any bilateral linear circuit having a number of energy sources and resistance circuit is having, then it can be converted into a simpler circuit having a current source IN with a resistance RN parallel to each other. पहले स्टेटमेंट लिख लें हम, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? इन एनी बायलैटरल लीनियर सर्किट, एक बायलैटरल लीनियर सर्किट है जैसा कि थेवेनिन में भी हमने पढ़ा था, उसमें बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज है और साथ में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एक सिंपलर सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। हाउ? एक हम करंट सोर्स बनाएंगे जिसको हम नॉर्टन्स करंट सोर्स बोलेंगे और साथ में एक आयरन पैरेलल में होगा और आयरन के नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। वीटीएच में जब हम थेवेनिन पढ़ते थे उसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते थे, जब हम नॉर्टन्स पढ़ रहे हैं तो उसको नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। आरएन और आरटीएच का निकालने का तरीका सेम है। वीटीएच में हम उसको ओपन सर्किट वोल्टेज मानते थे, अब हम क्या करेंगे, जिस एलिमेंट के क्रॉस हमको पैरामीटर निकालना है उस एलिमेंट को हम सर्किट से डिटैच करेंगे और डिटैच करने के बाद उस दो नोड के बीच में शॉर्ट सर्किट कर देंगे और वहां पे हम करंट निकालेंगे, नॉर्टन्स करंट, जो कि बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। उस शॉर्ट सर्किट में जो करंट फ्लो है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसा कुछ बनता है, एक नॉर्टन्स करंट पैरेलल में आर नॉर्टन्स या आर थेवेनिन, ठीक है, और उसके बाद पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। वहां थेवेनिन में क्या होता था,
थेवेनिन में VTH होता था, RTH होता था और RL। ठीक है, यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या केस है? एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। मैंने क्या बोला? RL और RTH निकालने का तरीका सेम है, मतलब उनकी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, चाहे तुम सर्किट में RTH निकालो या RL निकालो। तो अगर मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, तो अगर मुझे IN पता है और RTH या RN पता है, तो क्या मैं VTH निकाल सकता हूँ? इन दैट केस आप कोरिलेट करो, इन दैट केस VTH क्या होगा? IN इंटू RN। यही होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने बेसिक्स में पढ़ा था। एक करंट सोर्स है जो कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस RN है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। RL अपनी अपनी जगह सेम है, यहाँ भी RL है, यहाँ भी RL है। ठीक है, यहाँ RL यहाँ कनेक्टेड है VTH सर्किट के साथ, यहाँ RL कनेक्टेड है नॉर्टन सर्किट के साथ। ठीक है, तो बाय द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है? VTH इक्वल टू IN इंटू RN। अगर आपको नॉर्टन थ्योरम से VTH निकालने को बोला जाए, इन दैट केस आप क्या करोगे? शॉर्ट सर्किट करंट IN निकालोगे, R नॉर्टन निकालोगे, RTH निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको थेवेनिन वोल्टेज मिल जाएगा। तो ठीक है, दिस इज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। आप नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया हुआ? अब जो क्वेश्चन हमने आज थेवेनिन से किए, we will do same questions with the help of Norton's theorem. Then we will verify whether we get the same answer or not. In that case, we will know how these theorems, Norton's and Thevenin, are interrelated. Okay. So let's start with the first question that we did by Thevenin's. Fine. This was the circuit, and we were required to find power dissipated across 5 ohm resistance. ठीक है, जिसका आंसर में आया था I करंट 5 ohm के क्रॉस करंट I इंटू 5। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली वी वर लुकिंग फॉर दिस करंट I across 5 ohm, यही करंट हमें चाहिए था। Now we have to do this with the help of Norton's theorem. So our first job is to find the Norton's current. Now we will find Norton's current. Okay. So let's make the circuit. While implementing Thevenin's theorem, what we did, we made it open circuit. Now in Norton's we have to short it. Okay, in Thevenin's it was open circuit voltage. Now the terminals are shorted
5 ohm resistance is eliminated from the circuit and there is a short circuit that has been established, and we have to find this short circuit current or the current that is flowing from this short circuit, which is called as IN. Okay, now we will do some analysis in the circuit. I am considering node A, node B. At node B, how much current is exiting? 16 एम्पियर. 16 एम्पियर करंट एग्जिट हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू केसीएल यहाँ भी क्या होगा, जितना करंट एंटर होगा उतना एग्जिट होना चाहिए. एग्जिट हमारा 16 हो रहा है और एंटर कितना हो रहा है, सिर्फ 8. मतलब 8 और एंटर होगा, वो इस ब्रांच से होगा. ठीक है. अगर मैं बात करूं ये कितना करंट होगा, वहां पे हमारा ओपन सर्किट था, हमें पता था कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा था वहां, इसलिए हमने बोला कि ये भी 8 एम्पियर होगा. बट नाउ इट इज शॉर्ट सर्किट. अब ओपन सर्किट नहीं है, वो शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, IN. अब मुझे इसी IN की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये 8 एम्पियर नहीं है. कोई बात नहीं. नोड ए पे आते हैं. नोड ए पे इतना पता है मुझे 8 एम्पियर एग्जिट हो रहा है. अगर मैं इसको I मान लूं, मैं मान रहा हूं कि I करंट एंटर हो रहा है 1 ओम में, तो मतलब यही I करंट ए पे आ रहा है. इस I करंट में से 8 एम्पियर चला गया. मेरे पास I थे, I रुपए थे. I रुपए में से मैंने 8 रुपए खर्च कर दिए. कितना बच गया, I माइनस 8 रुपए. तो मेरे पास करंट कितना बच गया नीचे. ये जो करंट आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, I माइनस 8. ठीक है. टोटल करंट I आ रहा था जिसमें से 8 आगे चला गया, तो बचा हुआ नीचे आ गया. तो बचा हुआ कितना है, I माइनस 8, वो नीचे आ गया. तो अगर मैं ऐसे लगा दूं KVL, तो क्या मुझे हर ब्रांच में करंट पता है? अगर मुझे हर ब्रांच में करंट पता है तो मुझे हर ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप पता होगा. और KVL इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे हर ब्रांच में हर एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता होना चाहिए, और उस वोल्टेज ड्रॉप के लिए मुझे हर एलिमेंट के क्रॉस करंट पता होना चाहिए, और मुझे हर एक एलिमेंट के क्रॉस करंट पता है. ठीक है. तो मैं KVL इन लूप 1 लगा सकता हूँ. यहाँ से करंट एंटर हुआ प्लस माइनस, यहाँ से एंटर हुआ प्लस माइनस. चलिए KVL इन लूप 1 क्लॉकवाइज. ठीक है. यहाँ से एंटर हुए माइनस 16, फिर यहाँ से एंटर हुए प्लस में एंटर हुए प्लस. पोटेंशियल ड्रॉप I करंट I है, I इंटू 1 I. ठीक है. फिर नीचे आए, करंट कितना है, प्लस में एंटर हुए प्लस. करंट कितना है, I माइनस 8, और रेजिस्टेंस 2 प्लस, और कोई करंट नहीं, शॉर्ट है 0, इक्वल टू 0. सॉल्व कीजिए इसको. इस I की वैल्यू हो गई मेरे पास 32/3 एम्पियर्स. मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे IN चाहिए. ठीक है. चलिए इसको मैं मान रहा हूं नोड C. ठीक है. ये नोड A था, ये नोड B था, ये नोड C है. अगर मैं नोड C पे KCL इंप्लीमेंट करता हूं, ठीक है, KCL एट C, तो ये जो करंट है वो I माइनस 8 करंट एंटर हो रहा है, तो मतलब प्लस I माइनस 8. IN एग्जिट हो रहा है, प्लस माइनस IN. 8 एम्पियर भी एग्जिट हो रहा है, और कोई करंट है नहीं इस नोड पे. सॉल्व कीजिए. I माइनस 8, मुझे I की वैल्यू पता है. IN को मैं उधर ले जा रहा हूं. यहाँ से मेरा IN क्या आ जाएगा, LCM तो मेरा IN कितना आ गया, -16/3 एम्पियर्स. ठीक है. तो मेरा एक काम हो गया.
आई एन मेरा आ गया -16/3 एम्पियर्स। तो नॉर्टन्स सर्किट बनाने के लिए मेरा आई एन आ चुका है, अब मुझे आर एन निकालना है। आर एन और आर टी एच का सेम है प्रोसीजर। तो मैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट, मुझे आरटीएच निकालना है। सेम कंडीशन, ये ओपन सर्किट करंट जीरो, ये भी ओपन सर्किट करंट जीरो, मतलब यहाँ भी करंट जीरो। कोई जितना करंट एंटर होगा नोड पे उतना एग्जिट होगा, एग्जिट जीरो हो रहा है तो एंटर भी जीरो होगा, तो जीरो एंटर हो रहा है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस में काम का नहीं, ये रेजिस्टेंस में काम का नहीं। सिमिलरली सर्किट क्या बच गया मेरे पास, यहाँ से आपका आरटीएच क्या आ गया 3 ओम्स। बैक जाके चेक कीजिए कि आपका वहां भी आरटीएच 3 ओम ही आया था। अब मेरा आर एन आ चुका है, आई एन आ चुका है। अब मैं बनाऊंगा नॉर्टन सर्किट। आर एन की वैल्यू कितनी है, आर एन और आर टी सेम ही होता है, और आर एल कितना अपना जिसके अक्रॉस वैल्यू निकालनी है 5 ओम। मुझे ये करंट चाहिए। नाउ यूज योर इंजीनियरिंग ब्रेन और विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स व्हिच आई टॉट यू, आप क्या लगाएंगे जिससे कि एक लाइन में आंसर आ जाए। यूजिंग करंट डिवीजन रूल, करंट किसके क्रॉस निकालना है 5 ओम। टोटल करंट कितना आ रहा है आई एन इनटू जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है 3 बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 + 5 8। आई एन की वैल्यू कितनी है, ये -16/3 इनटू 3/8 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है पावर इन 5 ओम, जो कि इक्विवेलेंट है आई क्रॉस 5 ओम का स्क्वायर इनटू 5 -2 का स्क्वायर इनटू 5 विच इज इक्वल टू 20 वॉट्स। जस्ट गो एंड चेक क्या आंसर सेम है हमारा 20 वॉट्स। इज दिस द सेम आंसर दैट यू गॉट इन द Thevenin's procedure? With the help of Thevenin's procedure, we got the same answer 20 watts. And now with the help of Norton's also we got 20 watts. And now if you want to find VTH, I told you VTH equal to IN into RN, and you got IN as and RN as 3, then VTH is -16. You can check by going back. In that case we got VTH as -16 volts. Yes or no? So with this expression we can easily observe that Thevenin's and Norton are interrelated. So this question is completed. You can note it down. We did this with the help of Norton's, and earlier we have done with the help of Thevenin's. You can pause the video and note it down.
in descriptive paper, like in your semester exam, you must write the units: ohm, joules, ampere. You need to write the units only also, or else you will lose the marks. Okay, now we will do one more question that we just did with the help of Thevenin's. यहाँ भी आपको VTH RTH निकालना है with the help of Norton's theorem, and we know to find VTH we require Norton's current IN and Norton's resistance RN. So let's start the question. First step we need to do is to transform this current source into a voltage source with its resistance in series. वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी? I into R, 6 वोल्ट। पोलैरिटी क्या होगी? जिस डायरेक्शन में एरो है प्लस माइनस। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती। थेवेनिन्स में हम क्या करते थे? जिसके क्रॉस वीटीएच निकालते थे उसको ओपन कर देते हैं, लेकिन हमें अब निकालना नॉर्टन्स करंट, तो उसके लिए हमें उस टर्मिनल को शॉर्ट करना पड़ेगा और मुझे ये करंट IN चाहिए। ठीक है, अब मैं ओपन सर्किट नहीं रखूंगा, इसको मैं शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे शॉर्ट सर्किट करंट IN से, इस IN या नॉर्टन्स करंट को हम शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं क्योंकि हम ये शॉर्ट सर्किट के क्रॉस निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कभी-कभी शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ क्या लगाऊं मैं, आपका दिमाग क्या कहता है? दो तरीके, लूप 1 लूप 2 में केवीएल लगाऊं, अलग अलग करंट मान के फिर उन करंट को सॉल्व करूं, फिर IN की वैल्यू निकालूं, या तो हमेशा हम प्रेफर करते हैं KCL को, बिकॉज KCL हमें एक लाइन में आंसर दे देता है। ठीक है, तो मैं अगर इसको नोड A मानता हूं और इस पे वोल्टेज VA मान रहा हूं एंड आई एम एज्यूमिंग कि इस नोड से तीनों करंट बाहर फ्लो हो रही है, I1 I2 I3। मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, आप चाहे तो अंदर ले लीजिए, मैंने बाहर मान लिया तीनों को। ठीक है, KCL एट नोड A, I1 एग्जिट हो रहा है, I2 भी एग्जिट हो रहा है, I3 भी एग्जिट हो रहा है। तो यहां से मिल गया I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इंप्लीमेंट KCL इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। I1 कहां से कहां फ्लो हो रहा है? हमेशा बताया मैंने बेसिक्स में, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, तो I1 कहां से कहां फ्लो हो रहा है? VA से 18 वोल्ट की तरफ, ये ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। फाइन, तो I1 कहां, मेरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग I1 कहां से कहां फ्लो हो रहा है? VA से ग्राउंड की तरफ, तो हायर पोटेंशियल VA माइनस लोअर पोटेंशियल रास्ते में ये आ गया, प्लस में एंटर हो रहा है, प्लस 18 और सीधा ग्राउंड, ग्राउंड मतलब 0। टोटल रेजिस्टेंस कितना है पाथ में? 3। ये तो मेरी हो गई I1। नाउ I2, I2 कहां तक आप हो रहा है? VA से ग्राउंड, VA से ग्राउंड, तो हायर पोटेंशियल V माइनस लोअर पोटेंशियल ग्राउंड बाय रेजिस्टेंस कितना है रास्ते में? 6। अब बात करता हूं I3 की। I3 कहां से कहां हो रहा है? V3 से, VA से ग्राउंड,
हायर पोटेंशियल वी ए माइनस लोअर पोटेंशियल, रास्ते में पोटेंशियल एक किया गया, नेगेटिव साइन फेस कर रहा हूँ मैं, और सीधा ग्राउंड, और कोई वोल्टेज नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस रास्ते में 2 ओम इक्वल टू 0। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर वी ए, सो लेट्स डू इट। ठीक है, 3 और 2 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। 2VA माइनस 36 प्लस VA प्लस 3VA प्लस 18 इक्वल टू 0। VA प्लस VA प्लस 3VA 6VA minus 36 plus 18. So from here VA is nothing but 18 by 6 equal to 3 volts. अभी मेरा आंसर नहीं आया, मुझे निकालना है IN। ठीक है, अच्छा ये बताओ, IN ही तो I3 है, ये I3 तो फ्लो क्या रहा है, तो IN क्या है? I3 है। तो मगर अगर मैं I3 की वैल्यू निकालूं तो उसका मतलब IN की वैल्यू सेम है। तो I3 की वैल्यू देखो क्या है यहाँ से, VA प्लस 6/2, VA प्लस 6/2, VA की वैल्यू 3 आई है, 3 प्लस 6/2 विच इज इक्वल टू 4.5 एम्पियर। तो मेरा IN आ चुका है 4.5 एम्पियर। अब मेरे निकालना है RTH। RTH के सर्किट वाइज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट। ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया ओपन, और ये मेरा RN। इसका हमें पता आंसर क्या है, जल्दी बताइए। 3 और 6 पैरेलल में, 3 पैरेलल 6 प्लस ये 2 ओम है। 3 पैरेलल 6 कितना हो गया? 18 by 9 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 ओम्स। वहाँ भी 4 ओम से आया था क्योंकि ये प्रोसीजर सेम है। अब देखते हैं VN कितना, मुझे VTH निकालना है। VTH क्या होता है? IN into RN। IN कितना है? Equal to 18 volts. Now go back to that page and check whether the answer is same or not. वहाँ VTH कितना आया था? 18 वोल्ट से आया था। तो अभी हमने क्वेश्चन नॉर्टन से किया है और हमारा VTH भी सेम आया, RN भी सेम आया। ठीक है, हमें निकालना था VTH RTH, तो VTH की वैल्यू आ गई IN into RN 18 वोल्ट्स। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट थेवेनिन से निकालते तो भी 18 वोल्ट्स ही आती, जो कि हमने पहले किया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। You can pause the video and note it down. Now we know about Norton's theorem, Thevenin's theorem and superposition theorem. If you get some questions, then try those questions through all these 3 methods and check whether the answer is same or not. ठीक है, इन तीनों मेथड से आप सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए आंसर सेम आता है कि नहीं। ये सारे थ्योरम सीखने का एक पर्पस है ना, तो वो पर्पस यही है कि सर्किट कितना बड़ा है, जो बेस्ट पॉसिबल थ्योरम लगे आप वो थ्योरम को इम्प्लीमेंट कीजिए और वेरियस पैरामीटर जो भी फाइंड करने हैं वो फाइंड कीजिए। तो हमने आज नॉर्टन्स भी पढ़ लिया है, थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था,
तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल। तो आज एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। कभी कभी जब हम नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उस समय ऐसा होता है कि जो रेजिस्टेंस का ओरिएंटेशन होता है वो ना तो पैरेलल में होता है ना सीरीज में होता है। तो हम ये चेक करते हैं कि उसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि वो रेजिस्टेंस में भी स्टार कनेक्टेड होते हैं या डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। इनका जो ओरिएंटेशन होता है कनेक्शन का वो इधर स्टार होता है या डेल्टा होता है। तो हम उनको अगर स्टार में है और स्टार में होने के बावजूद कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा है, एक आर इक्विवेलेंट निकलने में दिक्कत हो रही है, तो हम उसको डेल्टा में चेंज करके देखते हैं क्या डेल्टा में कनेक्ट कर, अगर उनको डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो क्या जो उनका ओरिएंटेशन है वो सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, तो उसका एक प्रोसीजर है। ये हमारा स्टार ओरिएंटेशन है, नाम दे रहा हूँ रेजिस्टेंस के आर ए आर बी आर सी। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेल्टा में। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ आर स्मॉल ए आर स्मॉल बी आर स्मॉल सी। मुझे इस स्टार को इस डेल्टा में चेंज करना है। तो क्या आपको ये जो ओरिएंटेशन है कुछ ऐसा ही है? ये ओरिएंटेशन ऐसा ही है, आर ए आर बी आर स्मॉल सी। तो मुझे स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करना है। इन दैट प्रोसेस जो आर स्मॉल ए की वैल्यू होगी वो होगी आर कैपिटल ए कैपिटल बी आर ए आर बी आर सी आर ए, इनका समेशन डिवाइड बाई हमें निकालना है आर स्मॉल ए, हमें निकालना है आर स्मॉल ए। किसके इसके अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है? आर कैपिटल सी डिवाइड बाई आर कैपिटल सी। ठीक है, हमें आर स्मॉल ए निकालना था, उसके अपोजिट आर सी है तो डिनोमिनेटर में आर सी। सिमिलरली आर स्मॉल बी न्यूमरेटर सेम रहेगा, आर स्मॉल बी के अपोजिट क्या है? आर स्मॉल बी, ये रहा, इसके अपोजिट क्या है? आर बी कैपिटल आर बी। सिमिलरली आर स्मॉल सी न्यूमरेटर सेम रहने वाला है, आर सी के अपोजिट क्या है? आर ए। तो इस तरह से अगर आपको कुछ तीन रेजिस्टेंस स्टार कनेक्टेड है तो उनको अगर आपको डेल्टा में चेंज करना है तो प्रोसीजर ये। ठीक है, न्यूमरेटर सेम रहता है और डिनोमिनेटर में जो रेजिस्टेंस निकालना है उसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है, आर ए के अपोजिट आर सी के अपोजिट आर ए, आर बी के अपोजिट आर बी। ठीक है, नोट कर लीजिए। याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया ना?
अब मुझे इसका उल्टा करना है, डेल्टा टू स्टार। अब मुझे रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड है, आर ए आर बी आर सी। मुझे इनको चेंज करना है स्टार में। डेल्टा से स्टार में। तो क्या ये कनेक्शन कुछ ऐसा है? ठीक है। सो इन दैट केस अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, आर स्मॉल है, उसकी वैल्यू होगी, आर स्मॉल है किसके बीच में, आर ए और आर बी के। तो आर ए इंटू आर बी डिवाइड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। अगर मुझे आर स्मॉल बी निकालना है तो आर स्मॉल बी किसके बीच में, आर ए आर सी। ठीक है। अगर मुझे आर सी निकालना है, आर स्मॉल सी किसके बीच में, आर बी आर सी। तो इस केस में डिनोमिनेटर सेम रहता है, और न्यूमरेटर कैसे चेक करते हैं, जो रेजिस्टेंस हमें निकालना है वो किन दो रेजिस्टेंस के बीच में, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो जैसे आर ए और आर बी के बीच में, तो आर ए आर बी को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई समेशन ऑफ ऑल थ्री रेजिस्टेंस। आर बी आर ए आर सी के बीच में था तो आर ए आर सी को मल्टीप्लाई किया, आर सी आर बी आर सी के बीच में था तो आर बी आर सी को मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर प्रीवियस केस में न्यूमरेटर सेम था, इस केस में डिनोमिनेटर सेम है। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन लिख लीजिए आप। तो कभी कभी जब हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उसमें सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि उसमें रेजिस्टेंस का जो ओरिएंटेशन होगा ना वो पैरेलल होगा ना सीरीज होगा। तो इनमें से कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उसमें हम इंटरचेंज करके देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है और कैसे सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें ये इम्प्लीमेंट होगा, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एज ए बेसिक। तो हमने स्टार्ट किया था बेसिक से 1 to 10 लेक्चर्स। उसके बाद हमने स्टार्ट किया सुपरपोजिशन, फिर हमने पढ़ा थेवेनिन और फिर हमने पढ़ा नॉर्टन। तो अभी हम, और इनके बीच हमने काफी सारे बेसिक्स पढ़े थे, तो मेनली हमने 3 थ्योरम कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो अभी आने वाले 2-3 लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे केसेस देखेंगे। अभी हमने डिपेंडेंट सोर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो आई विल ट्राई कि जो नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें डिपेंडेंट सोर्स के सारे क्वेश्चन कवर करूँ मैं, जो कि चैलेंजिंग हो। सब थोड़े इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, मेन थिंग इज चैलेंजिंग क्वेश्चन को करना। ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिक्स, अगर कोई दिक्कत है बेसिक्स में, KCL में, KVL में, तो आप हमारा बेसिक्स का वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, नोड्स, ब्रांचेस, KCL, KVL। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट की फ्लो का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं वोल्टेज सोर्स की। सो ऑल दीज थिंग्स आई विल एक्सप्लेन इन बेसिक्स, सो यू कैन रेफर दोज लेक्चर्स। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।